नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सज्जनवार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकाउंट्स गुरुजी। आइए सबसे पहले अकाउंट्स कोर्स की इस पहली कड़ी में देखते हैं कि अकाउंट्स तैयार करने से क्या लाभ होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब तक कोई लाभ न हो कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को नहीं करना चाहेगा। तो शुरू करते हैं, अकाउंटिंग करने के फायदे या लाभ क्या होते हैं। तो मित्रों, लाभ दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक व्यापारी को जो स्वयं उस उद्योग या व्यापार को चलाता है उसको मिलने वाले अंतर्गत लाभ, और दूसरा है बाहरी लोगों को, जो कोई संस्था हो सकती है या सरकारी व्यवस्था हो सकती है। अकाउंटिंग के जानकारी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं व्यापारी या फर्म या कंपनी, इनको किस प्रकार से लाभ होते हैं। तो पहला पॉइंट है, अकाउंटिंग व्यापार का आईना होता है। तो जानते हैं वो कैसे है। आप जानते हैं कि व्यापार में प्रत्येक लेन देन को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, इसलिए व्यापारी और अकाउंटिंग को देखकर अपने व्यापार की सही स्थिति को जान सकता है कि मेरे व्यापार की वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग व्यापार का आईने के जैसा होता है। नंबर 2, व्यापार में गलती से बचाव किया जा सकता है। व्यापार में व्यापारी द्वारा जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में गलतियां हो गई, तो उन गलतियों से व्यापारी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बचाव करने का प्रयास करता है। ये इस अकाउंटिंग के पूर्वानुभव के कारण ही संभव हो पाता है। व्यावसायिक पॉइंट नंबर 3, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का उसे ज्ञान होता है। तो कैसे? जब व्यापारी अपने व्यवसाय की अकाउंटिंग करता है तो उसकी व्यवसाय की प्रत्येक ट्रांजैक्शन की डाटा एंट्री होती है। कितनी बिक्री हुई, कौन सा माल खरीदी, ऑर्डर करना है, कितना उधार लेना बाकी है, किसको कितना पैसा देना है, लोन की क्या स्थिति है, ये सभी प्रकार की जानकारी व्यापारी अपने अकाउंटिंग से प्राप्त करता है। चौथा पॉइंट है, उचित बिक्री मूल्य जानना। व्यापारी को अकाउंटिंग करने से ये मालूम होता है कि जो भी माल या सेवा वो बिक्री करने जा रहा है उसका उचित बिक्री मूल्य क्या रखना चाहिए, जिससे उसके व्यापार में कितना लाभ या हानि हो रही, ये अकाउंटिंग को देखकर पता कर सके। नहीं तो क्या होगा, जैसे उसने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और अगर उसे 90 रुपये में बेचा तो क्या होगा, 10 रुपये का लॉस होगा। तो उसका जो भी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उस चीज़ पे जुड़ना चाहिए। तो उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, वो ऐड करके उसका सेल वैल्यू बनता है। पांचवा पॉइंट है, व्यापार में मूल्यांकन की सुविधा। वो अपने व्यापार की अकाउंटिंग को देखकर उसमें जो भी कमियां या अच्छाइयाँ है उसको समझ सकता है, जिसके आधार पर वो अपने व्यापार को संचालित करता है। छठा पॉइंट है, कर्ज की वसूली में सुविधा। जब व्यापारी अपने व्यवसाय की अकाउंटिंग करता है तो उसको ये मालूम होता है कि किससे कितना पैसा लेना है, और उसके पास ये लिखित दस्तावेज होता है। इस आधार पर वो अपने कर्ज की वसूली बड़ी आसानी से कर सकता है। सातवां पॉइंट है, पूर्वानुमान में सुविधा। व्यापारी अपने व्यवसाय की अकाउंटिंग बुक को देखकर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा लगा सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी व्यवसाय की क्या स्थिति होगी, वो किस स्टेज पे होगा, क्या उसकी कमाई होगी, क्या ग्रोथ होगा, ये सब उसको इससे पता चलता है। आठवां पॉइंट है, किसी से ठगे जाने का भय नहीं होता। जब व्यापारी अपने व्यवसाय की अकाउंटिंग करता है तो उसके पास में प्रत्येक ट्रांजैक्शन का लिखित डॉक्यूमेंट होता है।
उसके कारण उसको कोई ठग नहीं सकता। 9वां पॉइंट है पूर्ण और व्यवस्थित रिकॉर्ड। व्यापार में प्रतिदिन का जो भी लेन देन होता है उसे हर रोज़ अपना अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, तो उससे हमारे व्यापार की रिकॉर्ड हमेशा पूर्ण और व्यवस्थित रहता है, जिससे व्यापारी के दिमाग पर किसी भी प्रकार का दबाव और चिंता नहीं रहती। वो कभी भी किसी भी समय अपने बिजनेस का कोई रिपोर्ट निकाल कर देख सकता है और किसी को ज़रूरत पड़ी तो दे भी सकता है। 10वां पॉइंट है दिवालिया होने पर शीघ्र फैसला। व्यापार की जब ग्रोथ नहीं होती या दिवालिया होने के कगार पर व्यापार होता है तो उस समय शीघ्र फैसला लेने में अकाउंटिंग बहुत सहायक होती है कि आगे व्यापार करना है या उसे क्लोज करना है। इस डिसीजन पे वो अकाउंटिंग देख के निर्णय ले सकता है। 11वां पॉइंट है टैक्स का सही निर्धारण। जब कोई व्यापारी अपने व्यापार का अकाउंटिंग करता है तो फाइनेंशियल ईयर के अंत में सरकार को कौन सा टैक्स कितने मात्रा में देना है ये उसे अकाउंटिंग से पता चलता है। 12वां पॉइंट है ऋण बढ़ाने में मदद करता है। जब आप अपने व्यवसाय या उद्योग की अकाउंटिंग करते हैं तो आप अपने व्यापार का इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य भरते हैं, जिसे आप ITR भी कह सकते हैं। और आपके व्यापार के संबंधित आपके पास में अन्य संपत्ति के डॉक्यूमेंट भी आपके पास में उपलब्ध होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी बैंक या प्रमोटर से आपको बहुत आसानी से ऋण या लोन प्राप्त हो सकता है। आइए अब जानते हैं बाहरी व्यक्ति या संस्थाओं को इस अकाउंटिंग से मिलने वाले लाभ क्या होते हैं। तो नंबर 1 है व्यापार या कंपनी के अकाउंट्स लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। जो अकाउंटिंग क्षेत्र में काम करते हैं उन सभी को उससे रोजगार मिल रहा है। नंबर 2 कंपनी के शेयर होल्डर या अन्य निवेशकों को व्यापार की सही स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता होती है। नंबर 3 बैंकिंग तथा वित्तीय मदद करने वाले संस्थाओं को व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 4 देश की व्यावसायिक और औद्योगिक स्थिति का ज्ञान होता है। जब कोई व्यापारी अपना व्यवसाय लीगली शुरू करता है तो वो अपने व्यवसाय को बहुत बड़ा कर सकता है, क्योंकि एक व्यवसाय को करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि कई प्रकार के लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशंस है, पैन है, टैन है, GSTN है इत्यादि। इस माध्यम से सरकार को ये मालूम होता है कि देश में कितने बड़े, मध्यम और छोटे व्यवसाय या उद्योग किस तरह से चल रहे हैं। ये सरकार को इससे ये जानकारी मिलती है। 5 नंबर सरकार को इस अकाउंटिंग से लाभ होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जानते हैं कि सरकार को किस तरह से लाभ होता है। जब कोई व्यापारी अपने बिजनेस का अकाउंटिंग करता है तो उसे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में निर्धारित समय पर, जिसकी एक समय तिथि होती है, एक इनकम टैक्स का रिटर्न भरना होता है, जिसे अपन ITR फॉर्म कहते हैं। यदि व्यापारी अपने व्यापार से लाभ कमाता है तो उसे सरकार को टैक्स भी देना होता है। उसी टैक्स से सरकार विविध विकास की योजनाएं चलाती है और उसी योजनाओं का लाभ समस्त देशवासियों को प्राप्त होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इस अकाउंटिंग का फ़ायदा हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी लाभों को आप समझे होंगे तो आपको पता चला होगा कि व्यापार या व्यवसाय में अकाउंटिंग करने का क्या महत्व है। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। और आने वाले वीडियो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि आगे एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने का मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें
आप टैली, बीजी इन सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली किस तरह से एंट्री करेंगे, ये सब हम सीखने वाले हैं। क्योंकि थियोरेटिकल पे मैं ज़्यादा बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको जो भी सीखना है वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना है, और इस अकाउंटिंग के माध्यम से आप आपका स्वयं रोजगार या कहीं पे जॉब आसानी से कर पाएंगे। तो आप मेरी हर श्रृंखला ज़रूर देखें, जिससे आपको निश्चित लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तो ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।